अयोध्या के विकास को लेकर योगी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। आखिर धर्म नगरी अयोध्या यानी कि योगी के राम और राम की अयोध्या कैसी होगी, आज ये हम आपको बताएंगे। योगी के राम, राम की अयोध्या। कैसी होगी श्री राम की अयोध्या? कैसी है योगी के मन में अयोध्या की छवि? कलयुग में योगी बनाएंगे त्रेता वाली अयोध्या। अयोध्या में बनेगा सबसे बड़ा थीम पार्क। अयोध्या में बनेगा शबरी आश्रम। अयोध्या में होगा श्री राम एयरपोर्ट। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। बनेगा अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय। 2500 करोड़ का अयोध्या मास्टर प्लान। फैसले के बाद अयोध्या कैसी होगी, राम की अयोध्या किस तरह दिखेगी, हम आपको बताएंगे इस पूरी कहानी में कि आखिर भगवान राम की धर्म नगरी अयोध्या किस तरह से विकसित होगी। 41 गांवों को जो शामिल किया गया, वहां क्या और कैसे बनेगा, कैसे अयोध्या को चारों तरफ से चमकाया जाएगा, क्या कॉरिडोर बनाएगी अयोध्या की शोभा, हम दिखाएंगे कि आखिर भगवान राम की अयोध्या अब कैसे देखी गई। राम की अयोध्या को नया रूप देने के लिए सरकार के साथ अयोध्या के स्थानीय महापौर भी लगातार लगे हुए हैं। सरयू तट के घाटों से लेकर शहर तक की व्यवस्था पूरी तरह बदलने वाली है। महापौर का कहना है कि सरकार 2500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट राम नगरी में लाई है। अयोध्या के प्रति सीएम योगी के लगाव का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि सीएम सत्ता संभालने के बाद 32 महीने की सरकार में 18 बार अयोध्या आ चुके हैं और हर बार की यात्रा में उन्होंने अयोध्या को कुछ न कुछ दिया है। देखिए, उत्तर प्रदेश की बागडोर जब से यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने संभाली, तब से ही अयोध्या के प्रति जो उनका अनुराग था वह झलकने लगा और 32 महीने की सरकार में वो 18 बार अयोध्या आए। हर बार की यात्रा में उन्होंने अयोध्या को कुछ न कुछ सौगात दी, जिसमें अब तक अयोध्या को 2500 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं, माननीय मोदी जी द्वारा और माननीय योगी जी द्वारा। अयोध्या में श्री राम नाम से एयरपोर्ट बनेगा, जिसकी जमीन खरीदने की कार्रवाई चल रही है। ठीक उसी के बगल में राजा दशरथ के नाम से मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हो चुका है। अयोध्या में भव्य रेलवे स्टेशन का निर्माण हो रहा है। स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको राम की पैड़ी का दर्शन होगा। रेलवे स्टेशन का स्वरूप भी मंदिर के जैसा होगा। स्टेशन से कुछ दूरी पर भजन संध्या स्थल बनकर तैयार है और राम कथा पार्क का निर्माण भी तेजी से हो रहा है। आप शुरू करेंगे फैजाबाद, अयोध्या की जो सीमा में प्रवेश करते हैं तो श्री राम एयरपोर्ट, आपको वहां पैसा आवंटित हो चुका है, उसकी जमीन की खरीद का कार्रवाई चल रही है। उसके बगल ही राजा दशरथ मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हो चुका है, वो जो चल रहा है वहां पे। वहां से आप आगे बढ़ेंगे तो आप अयोध्या में भव्य रेलवे स्टेशन का निर्माण हो रहा है, जो देश के 100 स्टेशनों में है, जो 100 करोड़ से ऊपर की लागत का है, बनकर तैयार होने वाला है, जिसका स्वरूप भी मंदिर के आकार का होगा। ऐसे 3000 यात्री ठहर भी सकते हैं, ऐसी व्यवस्था रेलवे स्टेशन के बाहर बनाई गई है। आप वहां से आगे बढ़ेंगे तो राम पैड़ी देख सकते हैं, वहां अविरल जल प्रवाह शुरू हो गया है। दिव्य दीपोत्सव के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन कर दिया है। वहां से आप आगे बढ़ेंगे, भजन संध्या स्थल बनकर तैयार है, यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, पर्यटकों के लिए। अयोध्या के विकास की शुरुआत अयोध्या में एंट्री करते ही श्री राम के नाम से बन रहे एयरपोर्ट से होगी। ये एयरपोर्ट आधुनिक बनाया जा रहा है। सरकार की तरफ से भारी भरकम बजट दिया जा रहा है, जिसे अब तक राज्य की हवाई पट्टी के नाम से लोग जानते रहे हैं, उसका नाम अब श्री राम एयरपोर्ट हो जाएगा। राम की अयोध्या कैसी होगी, इसको लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। आखिर अयोध्या को कैसे विकसित किया जाए, सरकार ने लगभग 2500 करोड़ का मास्टर प्लान बनाया है, जिससे अयोध्या को विकसित किया जाएगा, जिसमें ये एयरपोर्ट भी आता है, जिसका नाम अभी राजकीय हवाई पट्टी अयोध्या है। इसका नाम अब बदल दिया जाएगा और इसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा और इसको एक नेशनल एयरपोर्ट की तरह बनाया जाएगा और इसका नाम रखा जाएगा श्री राम एयरपोर्ट, यानी श्री राम भगवान के नाम पर इस एयरपोर्ट का नाम रखा जाएगा। अयोध्या में थीम पार्क के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पार्क और शहर की सड़कों और घाटों को बनाने का काम शुरू हो गया है। डीएम अयोध्या अनुज झा कहते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ जैसा चाहते हैं, उसी तरह से हम लोग अयोध्या के विकास को गति दे रहे हैं।
कि माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत ही हाई प्रायोरिटी अयोध्या को लेकर के रहती है और जितने भी विकास के क्षेत्र है उसमें जो भी यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं प्रोजेक्ट्स, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा उनका फोकस प्रायोरिटी रहता है। हाल के दिनों में हमें जो है यहाँ का जो एयरपोर्ट है, हवाई पट्टी पहले से विद्यमान है, उसको कमर्शियल एयरपोर्ट के रूप में संचालन के लिए हमें ज़मीन अधिग्रहण के लिए धनराशि मिल गई है, उसका जियो हो चुका है और हम लोगों ने उसमें ज़मीन का अधिग्रहण शुरू कर दिया है। उसमें किसानों से सहमति के आधार पर बैनामे हमारे शुरू हो गए हैं। इसके अलावा अयोध्या में जो चारों तरफ से हमारे श्रद्धालु आते हैं उनके आवागमन को बहुत ही सुगम बनाने के लिए अयोध्या में पहले ही जो है वो 51 बसों का जो टर्मिनल है वो लगभग बन के तैयार हो गया है। दिसंबर में वो काम हमारा पूर्ण हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पिछले दौरे के दौरान उसमें और कैपेसिटी बढ़ाने के निर्देश दिए थे, जिस पर भी डीपीआर के स्तर पर अभी काम चल रहा है ताकि उसमें और अधिक बसों का संचालन इकट्ठा एक ही जगह से हो सके। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो हमारा अयोध्या जी को पहुंचने वाला जो मार्ग है जो कि हाईवे से लेकर के और गोंडा पुल तक जाती है, उधर उसका जो है 4 लेन उसको कर दिया गया है ताकि श्रद्धालुओं के आवागमन में वहाँ कोई दिक्कत ना हो। जो हमारा राम की पैड़ी है जहाँ पे श्रद्धालुओं का ज़्यादा केंद्र रहता है, वहाँ पे अविरल जल धारा जो है वो प्रवाहित की जा चुकी है। उसके लिए पंप हाउस का निर्माण पूर्ण हो चुका है। उसके लिए जो उसका फ्लोर का रिमॉडलिंग था वो भी काम उसका पूर्ण हो चुका है और उसके अराउंड अब जो भी काम बचे हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश उसमें दिए हैं। अयोध्या में देश का सबसे बड़ा आई थीम पार्क बनाया जा रहा है, जिसमें न झील और न वाटर पार्क के अलावा शबरी आश्रम बनाया जाएगा। उस आश्रम में तरह तरह के बेर के पेड़ लगाए जाएंगे। थीम पार्क में लंका की अशोक वाटिका भी बनाई जा रही है, जो आकर्षण का केंद्र होगी। ये थीम पार्क लगभग 100 एकड़ में फैला होगा, जिसमें एक तैरता हुआ रेस्तरां भी होगा। ये पूरा थीम पार्क है और थीम पार्क के इसमें 4 पार्ट हैं। एक पार्ट है एम्यूजमेंट पार्क, एक है वाटर पार्क, थीम पार्क है और रिजॉर्ट्स है। अभी हमारा जो काम है इको पार्क का लगभग 90% कंप्लीट। आप देखिए लेक कंप्लीट हो गई है, पीछे गार्डन मेरा हो गया है जो 2020 में मैं अयोध्या की जनता के लिए करने जा रहा हूँ। लेक एक तरफ अयोध्या रहेगी, एक तरफ लंका रहेगा। इस लेक के ऊपर से एक राम सेतु देंगे, जो पर्यटक आएंगे यहाँ से जाएंगे तो उनको उस युग की अयोध्या या लंका का त्रेता युग की अयोध्या या लंका की सीन। अब चूंकि अयोध्या में अयोध्या ऐसी सारी चीजें हैं, लेकिन लंका का भी सीन होना चाहिए, बिना उसके अयोध्या का नहीं है जानकारी। इसलिए पीछे के इलाके में पूरा लंका डेवलप किया जा रहा है। अशोक वाटिका बन गया है और इको पार्क में जो है सबरी गार्डन बन गया है और 2020 में एक फेज इसका इको पार्क, इस थीम पार्क का हम अयोध्या की जनता के लिए चालू करने के प्रयास में हैं। अयोध्या में बन रहे थीम पार्क में क्या होगा, कैसे होगा, इसमें क्या क्या चीजें होंगी, ये चर्चा का विषय है। कहा जा रहा है कि पार्क में भगवान राम से जुड़े दृश्य बनाए जाएंगे। शबरी आश्रम के साथ एक तरफ लंका दिखेगी और दूसरी ओर अयोध्या। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको लगेगा कि आप त्रेता युग के दृश्य को देख रहे हैं। राम की अयोध्या में आखिर क्या क्या होगा और कैसे कैसे होगा, ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। जहां मौजूद हैं ये है एक थीम पार्क। इस पार्क में वो सब कुछ होगा जो भगवान राम के जीवन से जुड़ी चीजें होंगी, यानी उनके जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक। इतना ही नहीं, इस पार्क में एक पुल भी बनाया जाएगा जिसके तहत यहाँ आने जाने वाले जो पर्यटक होंगे इस तरफ से उस तरफ जाएंगे। और इसी पार्क में 2 दिशाएं बनाई गई हैं। जहां दाहिने तरफ का जो हिस्सा है वहां पर लंका के जो पार्क, जो सबरी पार्क है वो बनाया जाएगा। बेर के कई प्रकार के पेड़ लगाए जाएंगे और जो बाएं तरफ का हिस्सा है ये भगवान राम के ऊपर आधारित होगा, यानी जो आएगा उसे अयोध्या के बारे में तो जानकारी मिलेगी ही साथ लंका में क्या हुआ था जब भगवान राम गए थे, माता सीता की खोज में कहां थी, किस तरह सबरी पार्क था सबरी का जो आश्रम था जहां पर बेर खाए थे भगवान राम ने और लक्ष्मण ने, उस तरह की चीजें यहां करने की कोशिश की जा रही है। और कहा जा रहा है ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा थीम पार्क होगा, इको पार्क होगा। यहां आपको वो सब कुछ देखने को मिलेगा। अयोध्या में एक राम संग्रहालय भी बन रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय के नाम से जाना जाएगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि प्रतिमाओं के जरिए राम कथा की कहानी दर्शाई गई है। पूरी दुनिया से राम से जुड़ी वस्तुएं यहाँ लाई जाएंगी। यहाँ राम के राज्याभिषेक से जुड़ी तस्वीरें भी बनाकर रखी गई हैं। राम कथा संग्रहालय को जीवंत बनाने के लिए रामायण से जुड़े पात्रों की उत्कृष्ट क्वालिटी की प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है। अंदर जाते ही आपको त्रेता युग में खड़े होने का एहसास होगा।
अयोध्या में एक संग्रहालय भी है जिसे राम कथा का कथा पार्क कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय, यानी पूरी दुनिया में भगवान राम से जुड़ी जो वस्तुएं होंगी उसे सरकार मंगाएगी और यहां बाकायदा उसे संग्रहालय में रखा जाएगा, म्यूजियम में रखा जाएगा। जब देश विदेश के लोग यहां आएंगे तो उन्हें राम से जुड़ी सारी चीजें यहां पर दिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी और समझाया जाएगा कि आखिर कब और क्या हुआ। यहां अंदर भगवान राम के राज्याभिषेक की पूरी तस्वीरें लगी हुई हैं, मूर्ति के तौर पर स्थापित कर दी गई, यानी आने वाले समय में राम की अयोध्या में बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो लोगों ने कहीं नहीं देखा है। जहां आम लोगों को उम्मीद है कि अब अयोध्या की तस्वीर ही नहीं बल्कि उनकी तकदीर भी बदल जाएगी, वहीं संत समाज को भी आशा है कि धर्म नगरी अयोध्या अब देश की सबसे बड़ी सांस्कृतिक नगरी बनकर उभरेगी। अयोध्या के संतों को भी राम नगरी के विकास की पूर्ण आशा है। अयोध्या के विकास को लेकर हनुमानगढ़ी के महंत क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। अब सरकार की इच्छा है कि एयरपोर्ट अच्छा बने, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बने, हॉस्पिटल दिव्य और भव्य बने, रेलवे स्टेशन भी बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा बने, क्योंकि पूरे देश से टूरिस्ट आएंगे घूमने के लिए अयोध्या, भगवान राम की जन्मस्थली देखने के लिए। तो होटल भी अच्छा बने, क्योंकि तमाम जो देश विदेश से लोग आएंगे, जब रहने की व्यवस्था नहीं होगी, क्योंकि अभी कोई अच्छा सिस्टम से कोई बढ़िया, और भगवान श्री राम की बहुत जबरदस्त स्टैचू भी लग रहा है जो विश्व की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा होगी। तो ऐसी सरकार की योजना, भव्यता शुरू से सरकार की मंशा में है और भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के साथ साथ अगल बगल की सीता रसोई से लेकर और तमाम ऐसे मंदिरें हैं जिसका विकास की जरूरत है, उसमें भी भव्यता होना चाहिए। पास में लाइब्रेरी भी भव्य होनी चाहिए और ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि देश विदेश से लेकर अयोध्या में जो भी तीर्थ यात्री आए उसकी भोजन की व्यवस्था भगवान श्री राम की जो माता सीता जी की रसोईया है, सीता रसोई से सबको भोजन मिलना चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार की योजना है भी, मंशा है भी सरकार की। कुल मिलाकर सीएम योगी अपने राम को विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए लगातार लगे हुए हैं। गोरक्षा पीठ की 3 पीढ़ियां राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही हैं, लेकिन अब राम जन्मभूमि के फैसले के बाद और राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ होने के बाद योगी अपने प्रभु राम के लिए अयोध्या को त्रेता जैसी अयोध्या बनाने में जुट गए हैं। जग में साचो तेरो नाम, अयोध्या में कैसा राम मंदिर बनेगा, सुनिए सीएम योगी की ही जुबानी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि से संबंधित माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला भारत के न्यायिक जगत का स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने वाला एक फैसला है। 500 वर्षों के विवाद को 50 मिनट में निपटा देना, ये न्यायपालिका और लोकतंत्र के प्रति देश और दुनिया के विश्वास को और पुष्ट करता है। जनभावनाओं के अनुरूप अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण होगा। शांति और सौहार्द के लिए प्रयास करने वाले सभी महानुभावों के प्रति हृदय से धन्यवाद देता हूं। न्यूज़ 18 के लिए अयोध्या से अजीत सिंह की रिपोर्ट।